सजनों, नारायण नारायण नाम का अजामिल डाकू के घर के सामने बैठकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं संत समागम और भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। कीर्तन करते करते अर्धरात्रि हो गई। जैसे ही अर्धरात्रि हुई तो अजामिल डाकू का आना हुआ। रात को घर से निकला था, चोरी करी, डाका डाला, शुभ काम किया, घर पे आया। घर पे आया तो सजनों क्या देखा कि घर के सामने संतों की मंडली बैठी है, संतों की टोली बैठी है। अजामिल डाकू आकर कहने लगा संतों को, महात्माओं को, अरे महात्माओं, आप मेरे घर के सामने क्या कर रहे हो? संत कहने लगे, हे अजामिल, भगत आप ही हो? अजामिल कहने लगा, भगत भगत कौन है? महाराज, क्या आपने मेरे बारे में सुना नहीं? मैं तो एक डाकू हूं, एक लुटेरा हूं, चोरी करता हूं, डाका डालता हूं, और आप मेरे घर के सामने क्या कर रहे हो? तो संत कहने लगे कि बेटा अजामिल, हम तो तुम्हारे घर के सामने बैठकर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। तो अजामिल बोला, खड़े हो और मेरे घर के सामने से चलो। संत कहने लगा कि बेटा अर्धरात्रि हो गई, कहां जाए? अजामिल कहने लगा, मेरे को पता नहीं, आप कहीं जाओ। आप भगवान का शुक्रिया अदा करो कि मैंने आपको कुछ कहा नहीं, आपको मारा नहीं, आपको लूटा नहीं, आपको पीटा नहीं, लेकिन मेरे को कुछ नहीं सुनना, आप यहां से चलो। सजनों, संतों ने अजामिल को बहुत समझाया। कहने लगे, अरे अजामिल, जाए तो जाए कहां पे? अभी तो रात्रि हो गई। सजनों, ऐसे करते करते, बहसबाजी करते करते सुबह हो गई। संत कहने लगे, अजामिल, हमने तुम्हारे घर का भोजन किया, तुम्हारे घर का अन्न खाया है, क्या तुम्हें पता नहीं ब्राह्मण को, संतों को भोजन कराने के बाद दक्षिणा दी जाती है? अभी तक तो हमने भोजन किया, तुम दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल कहने लगा कि मैंने रात पूरी निकाल दी, आपको पीटा नहीं, लूटा नहीं, और तुम मेरे से दक्षिणा और मांगते हो? मेरे को कुछ नहीं सुना, खड़े हो यहाँ से चलो। अजामिल को संत कहने लगे, बेटा सुनो तो सही, हम दक्षिणा में क्या चाहते हैं? तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, दक्षिणा के रूप में हमें तुम इतना दे दो कि तुम्हारे होने वाले संतान का नाम रख देना नारायण। क्या रख देना? नारायण। हमें दक्षिणा में और कुछ नहीं चाहिए, दक्षिणा में बस इतना करना कि तुम अपने बेटे का नाम रख देना नारायण। तुम नारायण नाम रख दोगे ना तो हमारी दक्षिणा में मिल जाएगी। अजामिल कहने लगा, ठीक है महाराज, आप चलो, मैं रख दूंगा। संत बोले, बोल के तो बताओ क्या रखोगे, क्योंकि पापी के मुंह से भगवान का नाम भी जल्दी से आता नहीं है। बोला, महाराज वो रख दूंगा जो आपने बोला। संत कहने लगे, बोल के बताओ क्या रखोगे? उसकी पत्नी कहने लगी कि आप बोल दो इनको कि मैं मेरे बेटे का नाम नारायण रख दूंगा। ठीक है महाराज, आप जाओ, मैं मेरे बेटे का नाम नारायण रख दूंगा, रख दूंगा, रख दूंगा, अभी जाओ आप। संत को बार बार ये बात अजामिल ने बोली तो संतों ने आशीर्वाद देकर अजामिल के घर से चलने लगे। अयोध्या वाले संत वृंदावन को जाने लगे और वृंदावन वाले संत अयोध्या जाने लगे। अरे भगवान का कीर्तन करिए। तो पत्नी को अजामिल कहने लगे कि हाँ देवी, मेरे को पता है तुम अपने पुत्र का नाम नारायण रखना चाहती हो, तो आज से हमारे पुत्र का नाम है नारायण। अब सजनों, अजामिल का बेटा थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा, थोड़ा चलने लगा, तो अजामिल का प्रेम छोटे बेटे के प्रति बहुत ज्यादा था। वो दिन में 100 बार नाम लेता, बेटा अजामिल इधर आओ, बेटा नारायण इधर आओ, बेटा नारायण ये करो, बेटा नारायण ये करो, बेटे वो करो, बेटे ये करो। दिन में सजनों कम से कम 100 बार अपने पुत्र को पुकारता था।
नारायण इधर आओ, नारायण ये करो, नारायण वो करो, नारायण मेरे पास आओ, नारायण माता के पास आओ, कभी ये कभी वो कभी कुछ। नारायण नारायण करते करते सजनों 4 साल बीत गए अजामिल को। समय में कुछ ऐसी करवट ली, अजामिल का अंत समय आ गया। जैसे ही अजामिल का अंत समय आया, यम के दूत उनको दिखाई देने लगे, पकड़कर घसीटने लगे। चारपाई के चारों तरफ खड़े हो गए, लंबे लंबे बाल वाले, काले शरीर वाले, हाथ में नंगी तलवार लिए हुए, दंड पास हाथ में लिए हुए। यम के दूत खड़े हैं सब। यम के दूत अजामिल को कहने लगे, हे अजामिल, अभी तुम्हारा समय इस पृथ्वी लोक पर पूरा हो गया है और तुमने अपने जीवन में इतने पाप कर्म किए कि तुम्हें यमराज ने बुलाया और यमराज के यमलोक में चलना पड़ेगा, नरक की यातना को भोगनी पड़ेगी। सजनों, जैसी ये बात अजामिल को यमदूतों ने बोली तो यमदूतों को कहने पर अपने बेटे की याद आई। बेटा नारायण, बेटा नारायण, मेरे को यमदूत लेके जा रहा है, बेटा नारायण। बेटा बेटा कहना भूल गया और नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण ये करो, यम के दूत लेके जा रहे हैं, नारायण आओ, नारायण आओ। पूरी रात नारायण नारायण करता रहा सजनों। नारायण बेटा तो आया नहीं, लेकिन भगवान नारायण के पार्षद आ गए। भगवान नारायण के चतुर्भुज रूप वाले पार्षद आए और आकर कहने लगे, हे अजामिल, हे यमदूतों, अजामिल के ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इसने अंत समय के अंदर भगवान का नाम लिया तो ये आपके पास नहीं, ये तो भगवान नारायण के लोक में जाएगा। सजनों, ये होती है नाम की महिमा। मरते समय भी परमात्मा को याद करते ना तो परमात्मा अपने को बचा लेता है। अंत समय में परमात्मा को याद करते हैं तो परमात्मा हमें बचा लेते हैं। तो जी का घर में आजकल नाम रखा नहीं, टिंकू पिंकू चिंकू, हम बरगति होना तो नहीं है। तो भगवान का सुंदर नाम रखो अपने बच्चे का, कि नाम भी लो तो भगवान का नाम साथ में आए। और भागवत हमें सिखाती क्या है, अजामिल जैसे महापापी, महादुष्ट, महादुराचारी, लूटपाट करने वाला, संतों को मारने वाला, वेश्यावृत्ति करने वाला, ब्राह्मणों को नष्ट करने वाले का भगवान अंत समय में नाम लेने पर उद्धार कर देते हैं। तो अपना क्यों नहीं होगा? इसलिए तो कहते हैं ना, संतन के संग लाग रे, तेरे अच्छे बने बिगड़े बनेगे, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़े बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरे अच्छे बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
पानी लिया तो सजना भगवान 2 गिलास जिस प्रकार श्री सूर्य महाराज से स्वर्ग ऋषि ने पूछा कि महाराज क्या अंत समय में नाम लेने से भी कल्याण हो जाता है? भगवान कहने लगे कि अपने जीवन में कितने ही पाप कर्म क्यों न किए हुए हो और मृत्यु का समय निकट आए तो भगवान को जो जीव नाम लेता है, भगवान को जो याद करता है, भगवान उसको अपनी शरण में लेते हैं। सज्जनों द्वारा प्रेक्षित बैठे वन में और अजामिल की जैसी कथा सुनी, देव जी महाराज के द्वारा राजा परीक्षित ने कथा सुनी तो राजा परीक्षित का मन गदगद हो गया और राजा परीक्षित को आगे कथा में क्या बताते हैं सज्जनों, शुरू में आपको बताया था कि भगवान ने बड़ा धारण करके पहले काल के अंदर पृथ्वी को डूबी हुई वापस निकाल के लेकर आए। तो दीति के 2 पुत्र थे, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरणाक्ष को भगवान ने वराह रूप धारण करके मार दिया। सज्जनों, हिरण्यकश्यप को द्वेष हो गया भगवान नारायण के प्रति, भगवान नारायण के प्रति क्रोध हो गया और भगवान नारायण के प्रति उसकी मन में दुश्मनी हो गई। सज्जनों 3 पुत्र हुए। भगवान नारायण से प्रतिशोध लेने के लिए, बदला लेने के लिए, मारने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या के लिए निकल गए। ब्रह्मा जी की तपस्या के लिए जैसे हिरण्यकश्यप निकला, ब्रह्मा जी की तपस्या के लिए निकला तो इंद्र ने हिरण्यकश्यप के 3 पुत्र के तीनों को मार दिया और हिरण्यकश्यप की जो पत्नी थी ना, कयाधु देवी, वो गर्भवती थी। राक्षसों का मार के उनके 3 पुत्रों को मार के कयाधु नाम की जो पत्नी थी हिरण्यकश्यप की, उसका हरण करके इंद्र ले गया। इसलिए क्योंकि उसके गर्भ के अंदर हिरण्यकश्यप की संतान, तो जैसे इंद्र उसको लेकर जा रहा था चुराकर, तो रास्ते में देवऋषि नारद मिले। तो नारद जी कहने लगे कि तुम तो मारो इसको, लेकिन तुम्हें ये नहीं क्या इसके गर्भ के अंदर जो बच्चा पल रहा है वो भगवान नारायण का बड़ा परम भक्त है। वो जन्म जन्मांतर तक भगवान की भक्ति करता है। तुम इनको मारोगे, इसके बच्चे को मारोगे तो भगवान नारायण तुम्हारे साथ क्या करेंगे? तो सज्जनों, देवऋषि नारद जी इंद्र से उसकी पत्नी कयाधु को ले गया और अपने आश्रम में रखा। आश्रम में देवऋषि नारद जी ने एक वचन दिया उनको कि जब तक हिरण्यकश्यप अपनी तपस्या पूरी ना कर ले तब तक तुम्हारे बच्चे का जन्म नहीं होगा। इतने बड़े संत थे नारद। कब तक तुम्हारे बच्चे का जन्म नहीं होगा? जब तक तुम्हारा पति हिरण्यकश्यप तपस्या पूर्ण ना कर ले तब तक तुम गर्भवती रहोगी, तुम्हारे संतान का कोई हानि नहीं होगी। और जैसे ही तुम्हारा पति तपस्या करके वापिस आए तो तुम अपनी संतान को जन्म देना।
सज्जनों, भगवान ब्रह्मा की तपस्या करी, हिरण्यकश्यप से भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए और हिरण्यकश्यप को वरदान दिया। अब सज्जनों, आप विचार करो, आपको भगवान ब्रह्मा जी मिल जाए तो क्या वरदान मांगोगे? क्यों कलयुग का जो भगत है ना, मैं बड़े मतलब विचित्र हो रहा है। आरती के अंदर आप एक लाइन बोला नहीं, सारों झूठी, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा आरती ढूंढो तो क्या बोला है कोई नहीं। एक बार क्या हुआ कि कलयुगी भगत ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, 6 महीने भक्ति की। ब्रह्मा जी बोले क्या वरदान दूं? वो कहने लगे नहीं नहीं महाराज, मैं तो आपका दर्शन ही कर लिया बहुत है। ब्रह्मा जी कलयुग का भगतान चक्कर में जाना है। ब्रह्मा जी बोले नहीं, 6 महीने भक्ति करिए, तपस्या करिए तो वरदान दूंगा। तो कलयुगी भगत कहने लगा, हे ब्रह्मा जी, पहला वरदान ये दे दो कि मेरे पास कुछ नहीं है तो मेरे पास धन दौलत और मेरा मकान बन जाए। दूसरा वर मेरे को ये दे दो कि मेरा विवाह हो जाए। और ब्रह्मा जी एक वरदान और मांगना चाहता हूं। ब्रह्मा जी बोले जो मांगो वो मिलेगा, हमने भक्ति करी है मेरी। ब्रह्मा जी तीसरे वरदान में ब्रह्मा जी को कहने लगा, भगवान जब भी मेरे को जरूरत हो तब भी मैं 3 वरदान और मांगा। तीसरे में ये बात बोल दी। सज्जनों, भगवान ब्रह्मा की कृपा हुई, मकान बन गया, घर बन गया, विवाह हो गया। समय बीता, बारिश हुई, छत टपकने लगी, घर का पूरा रंग था वो खराब हो गया। कलयुगी भगत था, भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया था। दूसरे फिर ब्रह्मा को याद किया ना, ब्रह्मा जी बोले बोलो कि महाराज आपको वचन दिया था आपने कि 3 वर जब भी मांगो मिल जाएगा। तो हे ब्रह्मा जी, पहले तो आप मेरे मकान को सही कर दो, इसके रंग रोगन कर दो, और दूसरा वर ये दे दो कि मेरे घर के ऊपर कभी बारिश ना पड़े, और तीसरा वर ये दे दो कि जब भी जरूरत हो तब मैं 3 वरदान और मांगू। थोड़ा समय बीता, संतान नहीं हुई। ब्रह्मा को याद किया, ब्रह्मा जी संतान नहीं हुई। ब्रह्मा जी ने बोला तथास्तु, संतान हो जाएगी। ब्रह्मा जी ये नहीं है, बोले तथास्तु, ये भी हो गया। ब्रह्मा जी बोले तीसरा कि महाराज जब भी 3 वरदान मांगू फिर और दे देना। 6 महीना भगते, 12 महीना हो गया, ब्रह्मा जी के पीछे पीछे फिरता। सज्जनों, समय को जैसा बीता, ब्रह्मा जी परेशान हो गए। भगवान नारायण के पास गए कि भगवान कलयुगी भगत के पास चला गया। जब भी जाता हूँ 3 वरदान मांगता, तीसरे में कहता जब भी मांगो 3 और दे देना। अब तो उससे पीछा छुड़वाऊं तो कैसे छुड़वाऊं? भगवान ब्रह्मा ने, भगवान नारायण ने माया को भेजा और माया के साथ सरस्वती को भेजा। जब भी कलयुगी भक्त ने याद किया, मां सरस्वती जिह्वा पर विराजमान हो गई और अगले दिन ब्रह्मा से वरदान मांगे। बोले ब्रह्मा, आप मेरा सब मोह माया नष्ट कर दो, दूसरे में बिल्कुल विरक्त हो जाऊं, और तीसरे में आप मेरे को मोक्ष दे दो। ब्रह्मा बोले जान झूठी भाई, जो लेना चाहे वो ले, और बार बार मेरे को परेशान है मत कर। तो सज्जनों, अब देखो हिरण्यकश्यप ने क्या वरदान मांगा है कि ब्रह्मा जी आप मेरे को अमर कर दीजिए। भगवान बोला नियम के विरुद्ध है, सृष्टि के विरुद्ध है, ये मृत्यु लोक है, जो भी आएगा उसको जाना पड़ेगा। अमर ना कोई हुआ ना कोई होगा। तो सज्जनों, ब्रह्मा जी से कहने लगे, राक्षस जाति के थे, बड़े तेज बन रहे थे, कहने लगे कि भगवान आप ये अमरता का वरदान नहीं देना चाहते तो मेरे को आप ये वरदान दो कि आपकी सृष्टि में बनाए हुए किसी से मैं न मरूं, ना अग्नि से, ना जल से, ना वायु से, ना पताल से, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, और कोई भी आपके बनी हुई प्रकृति के अंदर ऐसा व्यक्ति ना हो जो मेरे को मार सके।
तो सज्जनों ये वरदान लेकर आ गया हिरण्यकश्यप। जैसे ही वरदान मिला उसको पता उनको मारने वाला है नहीं, तो क्या करना आरंभ कर दिया, देवताओं के ऊपर बार बार युद्ध करने लगा, संतों को सताने लगा, ब्राह्मणों को मारने लगा। और समय बीता तो उनके घर के अंदर संतान हुई कयादू की गर्भ से। बोलिए नारायण भगवान की जय। प्रहलाद भगत का जन्म हुआ उनके घर में। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय हो। सज्जनों उनके घर के अंदर प्रहलाद का जन्म हुआ। राक्षसों का गुरु था शुक्राचार्य, और सुन्ना मार्ग उनके पुत्र का नाम था। प्रहलाद बड़े हुए तो गुरुकुल में शिक्षा के लिए उनको भेज दिया। प्रहलाद जी बड़े हुए तो शिक्षा के लिए शुक्राचार्य के आश्रम में भेज दिया। सज्जनों प्रहलाद जी भगवान के बड़े ही विरक्त भक्त। सुखफली ताली बजा कर उनका स्वागत करेंगे जी। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरु
नाम लिखवा दिया गया, शिक्षा के लिए भेज दिया गया। अब प्रहलाद जी महाराज तो स्वयं आत्मज्ञानी थे, तत्वदर्शी थे, उनको कौन शिक्षा दे सकता है? और वो तो भगवान के जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के पुराने के भगत थे। सजनों, गुरुकुल के अंदर शिक्षा के लिए भेजा तो शिक्षा में वो क्या ग्रहण करते हैं? जो गुरु सिखाते हैं वो चीज धारण नहीं करते, वो तो भगवान का नाम और संकीर्तन करते हैं। और नवदा भक्ति के अंदर कीर्तन करना, कीर्तन सुनना, ये सर्वोत्तम कार्य बताया गया है। प्रहलाद जी महाराज गुरुकुल में रह रहे हैं और गुरुकुल के अंदर सजनों भगवान का कीर्तन करते थे। और श्रीमन नारायण 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 शिक्षा लेते थे उनको भी कीर्तन में लगा देना। और हिरण्यकश्यप ने जाते ही अपने पुत्र को अंक भरकर गोद में बिठा लिया। कहने लगे, पुत्र तुमने जो शिक्षा ली है गुरुकुल के अंदर, वो बोलकर बताओ तुमने क्या क्या शिक्षा में ग्रहण किया है। तो सज्जनों, प्रहलाद जी कहते हैं कि हरि भगवान का नाम लेने से सर्वोत्तम कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा। और स्वयं हिरण्यकश्यप भगवान नारायण का शत्रु था, क्योंकि हिरण्याक्ष का वध किया ना उसका। तो वो कहने लगे कि भगवान, हे पिताश्री, भगवान नारायण की जो भक्ति करेगा वो पार होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो शुक्राचार्य जी महाराज को कहने लगे कि क्या शिक्षा दे रहे हो आप मेरे पुत्र को? क्या इसलिए आपके गुरुकुल में मेरे पुत्र को शिक्षा के लिए भेजा जो नहीं है मेरे शत्रु का नाम नारायण का नाम ले रहा है? बार बार हिरण्यकश्यप समझाता, वो दोबारा फिर गया तो गुरुकुल में जाकर फिर उनको खूब प्रताड़ना हुई। लेकिन सज्जनों, इतनी आपत्ति आई ना तो प्रहलाद जी ने भगवान का नाम लेना बंद नहीं किया। प्रहलाद जी के जीवन में बहुत कष्ट आया। कभी अग्नि में जलाया गया, कभी पर्वत से गिराया गया, कभी हाथी के पैर के नीचे दिया गया। लेकिन जिसकी सांवरिया रक्षा करता है ना, उसका कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। जाकोरा के साइया मार सके ना कोई, और भगवान जिसके पग पग पर रक्षा करते हैं ना, उसका मानो कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। प्रहलाद जी महाराज वापिस गुरुकुल में गए तो उनके जो साथी मित्र थे, मित्र मंडली थी, वो कहने लगे, अरे प्रहलाद, तुम क्यों नारायण नारायण करते हो? क्यों ऐसा कार्य करते हो जिससे तुम्हारे पिता तुमसे क्रोधित हो? और अभी तुम्हारी आयु कितनी बड़ी है, छोटी सी आयु है, और छोटी सी आयु के अंदर तुम भगवान का नाम इतना लेते हो। लेकिन तुम्हें शिक्षा मिली तो मिली कहां से? हमारे गुरुकुल के अंदर गुरुजी ने तो दी नहीं। तो वो कहने लगे कि मेरे गुरु ये नहीं है, मेरे गुरु हैं देवऋषि नारद। जब इंद्र मेरी माता का हरण करके लेके गया था, उस समय नारद जी ने मेरी माता को बचाया, और नारद जी ने अपने आश्रम के अंदर मेरी माता कयाधु देवी को लेकर गया, और वहां जाकर मेरी माता को वो श्री भागवत जी का ज्ञान देते थे, नारायण नाम की महिमा का ज्ञान देते थे। तो मैं तो मेरी माता के अंदर देवऋषि नारद के ज्ञान का अनुभव पा दिया, और देवऋषि नारद के द्वारा जो नारायण की महिमा थी उसका मैंने महत्व को जान लिया। तो सज्जनों, उनके शिष्य जो बालक थे, मित्र थे, वो क्या कहते हैं कि नारद जी अभी आयु तुम्हारी बहुत छोटी है। प्रहलाद जी को कहते हैं उनके शिष्य, उनके मित्र हैं जो
कहने लगे प्रहलाद जी अभी बहुत छोटी उम्र है, जब तुम्हारी वृद्धावस्था आए तब तुम नाम ले लेना, वरना तुम्हारा पिता तुम्हें बहुत प्रताड़ित करेगा। और सज्जनों, जैसी ये बात बोली तो नारद जी क्या कहते हैं, प्रहलाद जी के जो नारद जी ने जो शिक्षा दी चाहिए, उम्र की कोई भरोसा नहीं, जिंदगी कब अपना साथ छोड़ देगी। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। श्री राधे, आप आगे तालियां बजाते हुए पैर से लंगड़े हो जाओ, पैर से लंगड़े हो जाओगे, मंदिर तुम जा नहीं पाओगे, मंदिर तुम जा नहीं पाओगे। मंदिर जाओ भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। मंदिर जाओ भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। श्री राधे। आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। दर्श करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दर्श करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। श्री राधे। कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी
छोटे छोटे जो मित्र थे वो कहने लगे प्रहलाद जी अभी समय बहुत है, छोटी सी तो आयु है, और अभी तुम अपने पिता के शत्रु का नाम लेते हो, नारायण का नाम लेते हो, आगे समय बहुत है, जब वृद्धावस्था आ जाए तब तुम नाम लेना। प्रहलाद जी कहने लगे कि सज्जनों भगवान के नाम लेने की कोई आयु नहीं होती। परसों की कथा में हमने सुना कि ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की आयु के अंदर भगवान नारायण को पा लिए, और प्रहलाद जी भी देखो छोटी सी आयु के अंदर भगवान की भक्ति कर रहे हैं। भगवान नारायण नाम की महिमा जब मित्रों को बताई तो प्रहलाद के साथ साथ जो गुरुकुल के अंदर छोटे छोटे बालक थे वो सभी भगवान का नाम लेने लगे। जब वो नारायण 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 करने लगे तो गुरुकुल के अंदर जितने छोटे छोटे बालक थे वो सब नारायण नारायण करने लगे। और जैसे ही संता महाराज जी ने देखा कि प्रहलाद ने तो सबको नारायण नाम के पीछे लगा दिया, तो वो भी आए उनको रोकने के लिए। और जैसे ही प्रहलाद जी को रोकने लगे, जैसे ही प्रहलाद जी के हाथ लगाया तो सज्जनों इतनी जोर से उनको करंट लगा कि वो भी नारायण नारायण करने लगे। हिरण्याकश्यप के जो भी सैनिक रहते थे वो रोकने आए तो वो भी उनके साथ नारायण नारायण करने लगे। और अपने पुत्र को देखने के लिए हिरण्याकश्यप आया तो हिरण्याकश्यप ने देखा कि मेरे पुत्र के साथ साथ सभी नारायण नारायण कर रहे हैं। उनको क्रोध आया, अपने गुरु शुक्राचार्य को कहने लगा कि आपके पुत्र मेरे पुत्र को क्या शिक्षा दे रहे हैं, जो मैं चाहता हूं वो शिक्षा तुमको दे नहीं रहे, लेकिन ये तो नारायण नारायण स्वयं कर रहे हैं। तो सज्जनों प्रहलाद जी को हिरण्याकश्यप ने बहुत सजा दी, खूब मारा, खूब सब कुछ समझाया, लेकिन प्रहलाद जी माने नहीं। अपने महल में लेकर गया, जाकर कहने लगा ऐसा कौन है नारायण, कहाँ रहता है तुम्हारा नारायण। तो वो कहने लगा कि पिताश्री भगवान नारायण तो मुझ में है, भगवान नारायण आप में है, भगवान नारायण इनमें है, भगवान नारायण जो भगवान की बनाई हुई समस्त चराचर जो पृथ्वी है, प्रकृति है, ये भगवान की निमित्त मात्र कारण मात्र से चलती है। भगवान के बिना नाम लिए प्रकृति के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। वो कहते हैं सुर अनेक फिरे कण मांगत, पेपद सुर सो स्वाद कहा, पुण्य ताल मंजीरा बजाते फिरे, मीरा मतवारी जैसी चाह कहा। और सिया राम कथा की तनन लिखी पर तुलसी जैसी मर्यादा कहा, नरसिंह वसे प्रति खम्मन में प्रसकादर को प्रहलाद कहा। कहने लगे पिताश्री हर पृथ्वी के कण के अंदर भगवान है, हर चीज के अंदर भगवान है। तो वो कहने लगे अब तुम्हें भगवान कहाँ दिखाई दे रहे हैं। कहने लगे पिताजी आप में दिखाई दे रहे हैं, सैनिकों में दिखाई दे रहे हैं, सब में दिखाई दे रहे हैं, और मेरे को तो और देखो इस खंबे के अंदर भी भगवान है, ध्यान दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। तो सज्जनों जैसे ही हिरण्याकश्यप की ये बात सुन के इस खंबे के अंदर भी भगवान दिखाई दे रहे हैं, तो हिरण्याकश्यप ने अपनी गदा उठाई और खंबे को अंदर गदा को जोर से जैसे मारा, खंबे के टुकड़े भिन्न भिन्न हो गए और भगवान नरसिंह ने अवतार धारण किया। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। खंबे के अंदर प्रहलाद की प्रीति ने नरसिंह भगवान को प्रकट कर दिया। सज्जनों नरसिंह भगवान का रूप देखो कैसा, चतुर्भुज रूप है, गर्दन शेर की। नरसिंह भगवान खंबे के बीच से जैसे ही उछले, आवाज लगाई, दहाड़ लगाई, तो हिरण्याकश्यप के जितने सैनिक थे, सभासद थे, वो सब के सब भाग गए। नरसिंह भगवान ने ऐसा संहार किया, किसी को नहीं छोड़ा। हिरण्याकश्यप जैसे भगवान को मारने दौड़ा,
तो भगवान ने हिरण्याकश्यप को पकड़ा और महल की देली के अंदर बैठे। जैसे हिरण्याकश्यप को नरसिंह भगवान मारने लगे तो हिरण्याकश्यप कहने लगा कि आप मेरे को मार नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्मा से मैंने वरदान पाया है, ना धरती में ना आकाश में, ना जल में ना अग्नि से, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना जल से ना वायु से, ना भूमि पर ना आकाश में कहीं नहीं मरने वाला मैं। आप कौन हो मारने वाले? और भगवान की प्रकृति में जो ब्रह्मा के विधाता के द्वारा बनाया हुआ कोई भी जीव मेरे को मार नहीं सकता। तो भगवान कहने लगे, देख हिरण्याकश्यप, ना मेरे पास शस्त्र है ना शस्त्र है, ना तुम धरती पे हो ना आकाश में हो, तुम मेरे गोद में हो। ना ब्रह्मा ने मेरे को बनाया, मैंने ब्रह्मा को बनाया, ना मैं मनुष्य हूं ना मैं दानव हूं। तो मेरा दर्शन कर। और जैसे ना अस्त्र शस्त्र की बात कही, भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों से, भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ, सब भाग गए, कोई दिखाई नहीं दिया। तो आपके पति का जो क्रोध है वो शांत हो जाएगा। सजनों, लक्ष्मी माता भी आरती की थाली लेकर आई, लेकिन भगवान उनको देखकर भी शांत नहीं हुए। तब देव ऋषि नारद जी का पदार्पण हुआ। नारद ज्ञानम ददाति नारद, नारद जी ने प्रहलाद जी के सिर पर हाथ रखा, कहने लगे, प्रहलाद जी भगत के वश में है भगवान, भगवान का क्रोध शांत करना है तो आप उनकी शरण में जाओ। सजनों, भगवान नरसिंह भगवान के प्रहलाद जी ने स्तुति की। जब प्रहलाद जी स्तुति करने से नरसिंह भगवान ने अपने क्रोध को शांत किया और प्रहलाद जी को अपने गोद में बिठाकर, जैसे पिता अपने पुत्र के सिर पर हाथ रखता है, उसी प्रकार नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी के साथ प्यार और दुलार कर रहे हैं। सजनों, जब जब भगवान के भक्तों पर आपत्ति आती है, संकट आता है, विपदा आती है, तो भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं। गीता के अंदर पहले भी बताया था आपको कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का प्रभाव बढ़ता है, साधुओं पर, ब्राह्मणों पर, भगवान के भक्तों पर जब विपदा आती है तो भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। बोलिए नारायण भगवान की। तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान आज कथा के मंदिर में पधारे हैं। कहते हैं ना, जीवन में कोई भी कार्य करें तो एक होता है माता पिता, एक होता है गुरु। जब भगवान ने वाणी के अंदर सामर्थ्यता दी तो कभी अवसर मिले तो उनके सामने बैठकर भगवान की चर्चा करें तो ये परम सौभाग्य की बात है। सजनों, आपको तो पता है, मेरे को 14-15 साल हो गए आपके गांव के अंदर आए हुए। बचपन से लेकर आज तक इनकी शरणागति में रहा। पूरे गांव का एक परिवार कितना प्यार और दुलार मिला है। माता पिता की तरह आपने मेरी सबने देखभाल की, लेकिन जीवन में जब तक गुरु नहीं होता तब तक कुछ नहीं होता। तो गुरु के रूप में मेरे को भगत श्री राजेंद्र जी मिले, तो उनकी इतनी कृपा हुई कि आप देखो जगह जगह जाते हैं, कथाएं करते हैं, हवन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। इनकी कृपा से कभी बॉम्बे गए हैं, कभी गोवा गए हैं, कलकत्ता गए हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, सब जगह गए हैं, तो वो कृपा इनकी है। आज आपके सामने बोलने की जो सामर्थ्यता है ना, वो इनकी कृपा है। गुरु बिना संयम ना मिटे, गुरु बिना मिटे ना भेद, गुरु बिना ज्ञान ना उपजे, तो जय 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 गुरुदेव। आज गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा हुई, इस व्यास मंच के ऊपर इनका आशीर्वाद मिला और आप सबके सामने बैठकर कथा करने का अवसर मिला, वो इनकी कृपा है। गुरुदेव भगवान से प्रार्थना है कि 2 शब्द भागवत के लिए आप जरूर बोलो, भगवान के भजन आप भी गाओ। श्रीमद् भागवत कथा हो रही है।
बहुत ही बढ़िया कथा है। यह होनी तो हर साल चाहिए, ये होती है 5 साल बाद। इस कथा में जो अकाल मृत्यु है, घर के अंदर कोई दुख क्लेश है, संकट है, किसी की औलाद नहीं होती, किसी का बिजनेस रुका हुआ है, तो जो भी ये कथा यहाँ आके सुने उसके सभी काम पूरे होते हैं। देखो घर में ये कथा कराएं तो 1 लाख रुपए कम से कम लगते हैं, और हर आदमी की ये स्मार्टली होती है जो हम घर कथा करा सके। तो ये काम का इकट्ठा काम होता है, जो इसमें सभी घर थोड़ा थोड़ा भाग निकालें और कथा में हाजिरी भी लगाएं। कथा का बहुत ही बड़ा फायदा है इसमें। एक तो अपने बच्चे हैं जो नशा मुक्ति इससे बचेंगे। नशा बहुत ही बड़ी चीज है। अगर हमारे गांव में कुछ नहीं होगा, कथा नहीं होगी, जागरण नहीं होंगे, हवन नहीं होगा, तो अपने बच्चे बिगड़ते जाएंगे। और लास्ट में 5 कुंडली यज्ञ होगा। देखो यह यज्ञ महान यज्ञ माना जाता है और भागवत सबसे बड़ी है। इस यज्ञ में घर से अपने बच्चे या जोड़े से पूजा होगी। देखो दुख तकलीफ बहुत है, किसी भी माता बहन को संकट है, दुख है दूर, ये जो 5 कुंडली यज्ञ होगा उसमें बैठेंगे तो सब संकट दूर होंगे। ये बड़ा यज्ञ होगा श्रीमद् भागवत का, और 5 कुंडली यज्ञ होगा। घर में हवन तो करवाते हैं, पर लेकिन गांव के अंदर जो यज्ञ होता है वो सबसे फलदायक होता है। ये कथा भी आपके लिए हो रही है, और इसमें सभी घर थोड़ा थोड़ा सहयोग जरूर करें। अगर इसमें थोड़ा थोड़ा हिस्सा ना डालेंगे तो उसका कथा करवाने का फायदा क्या होगा। कथा तो पंडित जी कह रहे थे मैं अकेला ही करा दूं, मगर ना, गांव का सहयोग होना चाहिए। गांव का जितना भी सहयोग करें ना, बहुत ही बड़ा लाभ मिला। थोड़ा थोड़ा दान डालो, पर होना चाहिए सारे घर को। मैं जाति पाति भेदभाव की मनी कई कहते भैया तो गांव की कथा है, मैं भेद कौन जाए बैठा, ये अपने गांव में ताश खेलता पावा गई बस कथा कौन बैठ सके। जीवन सुधारन हुआ ये चीज है। एक एक पल टप्पण लाग रही है। जब आप माची पड़ा या कसका नहीं, जब भगवान करा राम राम राम, वो राम ही को लेकर दूंगा। अपनी भजन गा रही, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तो एक एक जो पल टप्पण ला रही वो व्यर्थ जान लाग रही है। भगवान को नाम लेने को टाइम है, भगवान को नाम लो, जितो स्मरण कर सको भगवान को, वो बहुत ही बड़ा सौभाग्य की बात है। और कथा में बैठ के राम राम करना तो ही अपना कल्याण हो जाए। तो देखो ये तो अपने गांव में बहुत ही बचाव है बीमारियां हो, लेकिन कई कई गांवों में देखो बहुत संकट है।
अड़नपण भी बहुत है पर अपने काम में इतनी चीजें होने क्यों इनने बाबूजी रोक रखी है इन्ना रामदेव जी रोक रखी है इन्ना पीर रोक रखी है इन्ना गुरुद्वारों आ गए चारों रास्ता रोक रखे है कि ना बढ़ने को होते भूत प्रेत लगे तो मैं सारों बड़ी चीज है जो कथा में आगे बैठा अपने घरे कोई भी होए माता बहन ये मैं जो आगे बैठा वो टाइम निकाला हो तो भी वो मनोकामना पूर्ण होगी कई क्या झाड़ो झाड़ो क्यों है ये कथा मांग बैठी सुमरण करो झाड़ो झाड़ो सब मोटी चीज है कथा सुनो देखो कथा में ज्ञान पंडित जी कितना बताओ है जो आज गोविंद आचार्य को नाम चला है बहुत ही बड़ी कथा करवा रहे मैं आज छोटी सी उम्र में देखो तो बहुत बड़ो ज्ञान प्राप्त करे हर आदमी कथा कौन कर सके पर कोई परमात्मा की देन हो तो ही कथा कर सके कई सारी उम्र लग जाए पर ये ब्याज के पर बैठना मौका ही बहुत मिला है बहुत तैयारी कर करके रह जाए फिर भी अभ्यास भी करना बहुत मुश्किल मिला है या किस्मत मिला है तो बाबा की कृपा हुई गोविंद चार्य पर है जब ये व्यास पीठ पर बैठने लग गया तो परमात्मा सब ने देवे आज देखो अपने सामने छोटो सो बच्चों आयो आज मोटो हो रहा है तो क्या हो रहा है अपना प्रकार में सहयोग हो रहा है अपना आशीर्वाद हो रहा है सब माता बहन सारा जो भी काम का आशीर्वाद दिया है बिना कारण अपने काम में बहुत ही बड़ो देखो मंदिर को भी सुधार हुए पहले ये मंदिर में जाना लगे रहता दीवार भी कौन खड़ी होती फिर भी अपने काम में देखो कितना बढ़िया सहयोग मिले है पंडित जी भी देखभाल करिए इसमें आपका नो रिटिया भी लगाया और काम का सहयोग भी बढ़िया है तो एक भजन अवतार की आया
लेके आया बंदे क्या लेके जाएगा क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। छेड़ सके कोई दौलत की गिराई में, उड़ा छेड़ सके कोई दौलत की गिराई में। गढ़कोटा की नींव छोड़ के तेरी चिनाई में, तेरी चिनाई जाएगी सजनों, तेरी चिनाई जाएगी सजनों। संग चले अकेला, संग चले अकेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। ये नरकाया का भाग भाग बिन आया ना जाता, ये नरकाया का भाग भाग बिन आया ना जाता। ऐसे भाग बिन नसीब ना पड़ताया नहीं जाता, पैसर पा बिना नसीब तोड़ फल खाया ना जाता, गाया ना जाता रे सजनों, गाया ना जाता रे सजनों। ये है बेला, बंद है कुबेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। बोले सच्चे दरबार की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक राम तेरे रामदेव का नाम सुमर ले, रामदेव का नाम सुमर ले, मौसे पर उतर जाएगा, सच्चे में सहना जिगरो तो खुद दर्शन दे जावेगा।
में कोई को नहीं करो एको ने मेरो है वो मेरो है कोई की को नहीं सब झूठा झगड़ा है ये क्या लोन है तेरा मेरी करे दवा कोई मंदिर में जावा नहीं गुरुद्वारा में जावा नहीं पाठ पूजा में जावा नहीं लाइफ में कोई काम आना है और कोई काम पुण्य है यह भागवत अन्याय करेगी झूठी काया झूठी माया झूठे सके सकरे लग में तेरा कोई है ना बने क्यों तो इसमें बदला से जग में तेरा कोई ना बने क्यों तो इसमें बदला से एक दिन आवे ऐसी ही आती एक दिन आवे ऐसी ही आती उस नहीं तना पावेगा रामदेव का नाम सुन ले फौज पार उतर जाएगा भाई रामदेव का नाम सुन ले फौज पार उतर जाएगा सच्ची दिल से याद करो खुद सन दे जाएगा सबका आया इस तक मैं तन राम नाम न बचा नहीं कभी ना बेचारा साथ संगत में कभी हरि गुण गाया नहीं कभी ना बेचो साथ संगत में कभी हरि गुण गाया नहीं धर्मराज की लंग कचरी धर्मराज की लंग कचरी उसमें क्या बतना रामदेव का नाम सुन ले फौज पार उतर जाएगा भाई सच दिल से याद करो खुद सन दे जाएगा रामदेव का नाम सुन ले फौज पार उतर जाएगा इसके तरफ न चले सुपारिश नारिश बदले काम हुए राम नाम जर बजड़े वाला बल पे ही पार हुए के गया कहीं न भगवान के दर पर कोई स्वार्थ चला ई मैं तो बात कर रही हूं राम नाम की चलेगी बाकी कोई स्वार्थ बंद नहीं मियाड़ी धन्य तो हमने बैठे लिए कोई काम को कोनी नहीं नोटा माची में जो पर बिंग न जाके जवाब दे आदमी को चला पास पड़ेगी इसके तरफ न चले सुपारी मालिक पत्ते काम हुए राम नाम जन पटने वाला पल में ही पार हुए राम नाम ने बजने वाला पल में ही पार हुए धन्यवाद तेरा पड़ा रहेगा धन्यवाद तेरा पड़ा रहेगा कोई काम नहीं आवेगा रामदेव का नाम सुन
बिहारी लाल कि भगवान खंड के अंदर है। जब भगवान प्रकट हुए, जब अपने भाव हैं तो भगवान प्रकट होते हैं। जो संबंध हम परिवार वालों के साथ रखते हैं, वही संबंध जब हम परमात्मा से जोड़ देंगे ना, तो परमात्मा अपने साथ रहता है। सुखदेव जी महाराज जब राजा परीक्षित को यह कथा बता रहे थे, तो भगवान नारायण की कृपा पाकर जैसे प्रहलाद जी का उद्धार हुआ, तो सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। कहने लगे कि भगवान नारायण, कोई भी व्यक्ति जब नाम लेते तो भगवान उसका कल्याण कर देता है। सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, जब भगवान के प्रति आपका विश्वास होगा, भगवान के प्रति आपके भाव होंगे, तो भगवान महाराज के द्वारा राजा परीक्षित को जब कथा बताई, सुखदेव जी महाराज वन के अंदर बैठे गंगा नदी के तट के किनारे, और बड़े बड़े ऋषि महात्मा बैठे कथा का सब आनंद ले रहे सब आपकी तरह। तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि राजा परीक्षित, तुम कहते हो ना भगवान भक्तों की रक्षा करता है। भगवान भक्तों की नहीं, भगवान हर जीव की रक्षा करता है। भागवत के अंदर एक वर्णन आता है गजेंद्र मोक्ष नाम से। एक बहुत बड़ा मदमस्त हाथी था वन के अंदर। सजनों, वो हाथी इतना विशाल था कि उसके 50 पत्नी 250 पुत्र थे। गजेंद्र हाथी के, और हाथी का पता है ना आपको, जल मिल जाए तो हाथी जल के अंदर बहुत क्रीड़ा करता है, बहुत मस्ती करता है। एक दिन हाथी मस्ती करता करता एक सरोवर के अंदर चला गया, जहां पर जल था, कीचड़ था, वहां चला गया। और वहां हाथी क्रीड़ा करने लगा, खेलने लगा वन के जल के अंदर। और जो उसकी पत्नी और पुत्र चारों तरफ खड़े हैं, हाथी को देख रही है, गजेंद्र को देख रही है, और गजेंद्र मस्त है। तो सजनों, काल ने कुछ ऐसा मुख मोड़ा कि हाथी के पैर को एक बहुत बड़े विशाल मगरमच्छ ने पकड़ लिया। इतना विशाल मगरमच्छ था कि हाथी ने बहुत प्रयत्न किए, गजेंद्र ने बहुत प्रयत्न किए, लेकिन मगरमच्छ से वो छुटा नहीं पाया अपना पैर। उनकी पत्नियों ने भी बहुत सहायता की, हाथी से सूंड जोड़े खींचने की कोशिश की, उनके पुत्रों ने भी खूब कोशिश की, लेकिन गजेंद्र को बचाने में सब असमर्थ रहे। कोई भी उनको बाहर नहीं निकाल पाया। और आपको पता है ना, सब दुनिया, सब परिवार वाले, भाई बंधु पुत्र सब स्वार्थी होते हैं। उस मगरमच्छ ने इतना जकड़ लिया कि पूरा का पूरा जो सरोवर का जल था ना, वो रक्त से लाल हो गया। हाथी के प्राण धीरे धीरे क्षीण होने लगे, रक्त निकलने लगा, खुद भी चेतना में जाने लगा, शक्ति क्षीण होने लगी। तो पत्नी और पुत्र पता है क्या कहने लगे कि आज हमको लगता है कि गजेंद्र को बड़े हुए 1 महीना हो गया, ये बाहर नहीं निकल पाएगा। अब तो लगता है कि गजेंद्र के प्राणांत इसी जलाशय के अंदर होगा। तो सजनों, उनके पत्नी और पुत्र ने सबने साथ छोड़ दिया। कहने लगे भाई हमने तो बहुत कोशिश कर ली, बाहर तो नहीं निकला, अब जो होगा वो परमात्मा देखेगा। और उनको छोड़कर पत्नी और पुत्र सब चले गए। है ना स्वार्थी परिवार? जब तक व्यक्ति का शरीर चलता है तब तक उसका साथ लेते हैं। सजनों, गजेंद्र के प्राणांत तो होने वाले थे। गजेंद्र ने भगवान नारायण को याद किया, कैसे कि हे परमपिता परमेश्वर, हे जगदीश्वर, हे नारायण,
समस्त सृष्टि समस्त चराचर संसार के अंदर आप व्याप्त हो। आपकी कृपा से पूरे संसार में सबके अंदर प्राण है। आप हो तो संसार में वायु है, आकाश है, जल है। आप हैं तो पृथ्वी है। हे परमपिता परमात्मा, सबका पालन करना, शिव को बनाना, सबका श्रृंगार करना आपके हाथ में है। हे जगदीश्वर, मैंने आपको मन से याद किया है, मेरी आप रक्षा करो। हे गोविंद, हे नारायण, हे गोपाल। भगवान को गजेंद्र बार बार पुकार रहा है। सज्जनों, जैसे भगवान का नाम गोविंद पुकारा तो नारायण भगवान इतनी समय में तैयारी कर ली चलने के लिए। वो नाम निकला, बिंद निकला नहीं, उससे पहले तो रवाना हो गए। जब भगवान से कोई मन से याद करता है ना, तो भगवान तुरंत चल पड़ते हैं भगत की रक्षा करने के लिए। लेकिन जैसे चलने लगे तो गुरु जी के मन में अहंकार हो गया। अहंकार क्या हुआ कि भगवान किसी को बचाने जाते हैं ना, तो मेरे बिना उनका काम नहीं चलता। मेरे बिना नारायण भी चल नहीं पाते, मेरे बिना कुछ हो नहीं पाता। ये गुरु जी के मन में अहंकार हो गया। और शेषनाग की सैया पे जैसे उठकर गुरु जी के ऊपर भगवान ने अपना पांव रखा, तो सज्जनों ऐसा मानो कि गुरु जी के प्राण निकलने लगे, पंख फड़फड़ाने लगे, उड़ने में असमर्थ हो गए। गुरु जी सोचने लगे, जिस नारायण को मैं नाम लेते ही दौड़ता हूँ और मन की गति से दौड़ता हूँ, और आज उस नारायण का पैर रखने से भी मैं चल नहीं पाता। तो गुरु ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मैं दौड़ता हूँ, मेरे अंदर प्राण है, मैं उड़ता हूँ, तब आपकी सामर्थ्यता है। मेरे मन में अहंकार आया, आपने उसका दमन किया, मैं क्षमा मांगता हूँ। और भगवान ने, सज्जनों, गुरु ने भगवान नारायण से प्रार्थना की, तो गुरु के ऊपर सवार होकर गजेंद्र के प्राण को बचाया। सरोवर से गजेंद्र के प्राणों को बचाया। और देखो, उस मगरमच्छ और उस हाथी के मगरमच्छ को सायुज्य भक्ति प्रदान करके भगवान ने वैकुंठ लोक प्रदान किया। जब कहता जीवन में करना है ना, तो भगवान से पहले भगवान के भक्त के चरण पकड़ दो। सज्जनों, गजेंद्र से पहले मगरमच्छ का उद्धार हुआ, क्योंकि गजेंद्र के पैर पकड़े थे मगरमच्छ ने। और जो भगवान के भक्त के पांव पकड़ते हैं ना, तो भगवान पहले जो भक्त के पैर पकड़ रखे गए, पहले उनका कल्याण करता है। तो बोलिए नारायण भगवान की। इस प्रकार भगवान ने गजेंद्र के प्राणों को बचाया। राजा बलि देना, उनके पास देवता गए और राजा बलि को कहने लगे कि महाराज, समुद्र के अंदर तो बहुत कुछ धन मिलेगा, बहुत चीजें मिलेगी। और देवता और राक्षस मिलकर जब समुद्र मंथन करेंगे ना, तो बहुत सारे रत्न निकलेंगे। सज्जनों, देवताओं ने और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन के अंदर से 14 रत्न निकले थे, जिसके अंदर से लक्ष्मी भी निकली, ऐरावत हाथी भी निकला, चंद्रमा भी निकला, लक्ष्मी भी निकली, पारिजात वृक्ष भी निकला। 14 रत्न निकले और सबको भिन्न भिन्न करके सबको 14 रत्न प्राप्त हुए। तो भगवान जब भी संसार में कोई लीला करते हैं, तो संसार का कल्याण करते हैं। 13वें रत्न के अंदर विष निकला, और विष की ज्वाला इतनी तेज थी, विष को जैसे ही विष निकला, तो विष को सज्जनों पूरी तरफ से जलन होने लगी विष की वजह से। तब समस्त देवी देवताओं ने भगवान नारायण को याद किया, और भगवान नारायण को याद करने से भगवान शिव की प्रार्थना हुई, और भगवान शिव ने वो विष निकला उसको अपने गले में धारण किया। विष पीने लगे तो भगवान शिव के मन में विचार आया कि मेरे हृदय के अंदर तो भगवान श्री राम बैठे हैं, और ये विष मेरे हृदय के अंदर चला गया तो राम को जलन होगी,
और राम को बचाने के लिए सजनों भगवान शिव ने विष अपने कंठ के अंदर धारण कर लिया। तब से भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। बोलिए नीलकंठ भगवान की। उसके बाद भगवान के अवतार की कथा आती है वामन भगवान की। आपको बताए थे कश्यप ऋषि के 13 पत्नियां थी, जिसके अंदर बड़ी बड़ी थी दीति, उसके बाद थी अदिति। दीति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए, उनकी कथा आपको बताई गई है। लेकिन अदिति थी वो देवताओं की माता थी। अदिति ने दीति के जैसे संतान हुई, भगवान कश्यप से प्रार्थना की कि भगवान हमें दीति जैसी संतान नहीं चाहिए। उन्होंने सजनों हजारों वर्ष भगवान की तपस्या की और भगवान नारायण को पुत्र रूप में पाना चाहती थी अदिति ने। अदिति के गर्भ से भगवान नारायण का प्रादुर्भाव होता है। जैसे भगवान नारायण उनको चतुर्भुज रूप में दर्शन देते हैं तो अदिति प्रार्थना करती है, भगवान हमने जो आपकी तपस्या की है, हमने आपकी जो भक्ति की है वो इसलिए की है कि आप हमारे घर के अंदर पुत्र रूप में प्रकट हो, पुत्र रूप में जन्म लो। और भगवान नारायण ने अदिति और कश्यप ऋषि के भक्ति को देखकर भगवान ने उनको वरदान दिया कि हे माता, आपके गर्भ से मेरा प्रादुर्भाव होगा। और कश्यप ऋषि के घर में भगवान वामन अवतार लेते हैं। बोले नारायण भगवान की। सजनों वामन भगवान साक्षात सूर्य के तेज की तरह चमक रही है। सूर्य के तेज की तरह चारों ओर उनकी प्रकाश से प्रकाश फैलवा। वामन भगवान बिल्कुल छोटा सा कद। जैसे ही वामन भगवान ने जन्म लिया, समस्त देवी देवता कश्यप ऋषि के आश्रम में पुष्पों की वर्षा करते हैं। सब देवता स्वर्ग में मंगल गान करते हैं, स्वस्ति वादन का पाठ करते हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पूरे ब्रह्मांड के अंदर स्वस्ति वाचन का पाठ हुआ। पूरे ब्रह्मांड में देवताओं ने बड़े मंगल गान किए कि भगवान हमारा उद्धार करने के लिए आ गए हैं। देवता किससे चाहते थे उद्धार मिले? क्योंकि उस समय राजा बलि देना उन्होंने 100 यज्ञ किए। 100 यज्ञ का मन में संकल्प लिया कि मैं स्वर्ग का राजा बनूंगा, इंद्र को मैं इंद्र का आसन दूंगा। इसके लिए उन्होंने 100 यज्ञ का मन में संकल्प किया। जैसे 100 यज्ञ का मन में संकल्प लिया ना, तो देवताओं के मन में हाहाकार मच गई। जो देवताओं राक्षसों के गुरु थे ना, शुक्राचार्य, वो कहने लगे कि राजा बलि आप 100 यज्ञ का संकल्प लो। जैसे 100 यज्ञ आपके पूर्ण होंगे, स्वर्ग के राजा बनते हुए आपको कोई नहीं रोक सकता। तब देवता भगवान की शरण में जाते हैं, नारायण से प्रार्थना करते हैं कि भगवान राजा बलि 100 यज्ञ कर लेंगे ना, तो वो स्वर्ग में आकर बैठ जाएगा। और वो स्वर्ग में बैठ जाएगा ना, तो वो सृष्टि को अपने इशारे से चलाएगा। और उधर से अदिति और कश्यप ऋषि जो तपस्या कर रहे थे, तपस्या के रूप में भगवान ने उनको देवताओं को आश्वासन दिया कि हे देवताओं, तुम बिल्कुल भी भयभीत मत हो। मैं माता अदिति के गर्भ से जन्म लूंगा और राजा बलि का उद्धार करूंगा, तुम्हारा कल्याण होगा। और माता अदिति के गर्भ से वामन भगवान का प्रादुर्भाव होता है। बोली नारायण भगवान की। छोटे से वामन भगवान अवतार लेकर आते हैं। आयु बढ़ी हुई कश्यप ऋषि ने
अदिति माता ने शिक्षा के लिए गुरुकुल में भेज दिया। सज्जनों, शिक्षा के लिए गुरुकुल में भेजा तो गुरु ने क्या किया? गुरु के लिए भिक्षा मांगी। वामन से गुरु कहने लगे कि हे वामन देव, तुमने मेरे को सब तरीके से भिक्षा ला कर दी, लेकिन मैं तुमसे आशा करता हूं कि तुम मेरे को त्रिलोक की भिक्षा दो, क्योंकि वो त्रिलोक का राजा बनना चाहता था ना बलि, कि जब तक बलि का उद्धार नहीं होगा तब तक त्रिलोक की भिक्षा में नहीं मिलेगी। तो सज्जनों, छोटे से वामन भगवान, हाथ में कमंडल, ऊपर छाता, ललाट पर चंद्र के त्रिपुट लगाई हुई, भारतवर्ष से जैसे ये नाम उच्चारण किया तो वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर आते हुए दिखाई दिए। और वामन भगवान को देखकर राजा बलि को ऐसा लगा कि आज तो देखो साक्षात सूर्य का प्रकाश चलता रहा। क्या चलता रहा है? सूर्य के प्रकाश की तरह वामन भगवान दिखाई दे रहे हैं। छोटे से वामन भगवान राजा बलि से इतनी मनमोहक छवि देखकर रहा नहीं गया। राजा बलि उठा, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ वामन भगवान के सामने चलते गए और जाकर वामन भगवान को प्रणाम किए। हे ब्राह्मण देवता, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। और राजा बलि की सज्जनों इतनी प्रशंसा की है वामन भगवान ने, कहने लगे महाराज, आप तो राजा धीराज हो, आपके कुल के अंदर तो प्रहलाद जैसे भक्त ने जन्म लिया, आपके अंदर दानियों के अंदर तो सबसे बड़ा नाम आता है, और प्रहलाद जैसे आपके तात हुए हैं, प्रहलाद जैसे आपके घर में तात हुए हैं, आपके प्रहलाद पूर्वज हैं, तो महाराज आपका जितनी प्रशंसा करे जितनी पहुंचने वाले हैं, पंडित जी, और जितना हो सके सेवा में हजारों ब्राह्मणों को मैंने देखा है। दाता बड़ा होता है कि देने वाला बड़ा होता है? दान बड़ा होता है कि दान देने वाला बड़ा होता है? तीसरा पग आप रखना चाहते हो
आप मेरे सिर पर रखिए। और सजनों तीसरा पैर राजा बलि के सिर पर रखा और शुद्ध लोक में भर दिया। राजा बलि की यह भक्ति देखकर, भगवान के प्रति दान देखकर भगवान नारायण बड़े प्रसन्न हुए। भगवान बलि को कहने लगे कि हे बलि राजा, तुमने जो दान दिया है, इस दान की चर्चा पूरे संसार में होगी। आपसे पहले तुम्हारे जैसा ना कोई दानी हुआ है और ना कोई होगा, लेकिन मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। बोल क्या मांगते हो? तो राजा